तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। ये सदाबहार गाना आज भी हमारे जहन में आता है तो अपने दौर के मशहूर अभिनेता रहे सुनील दत्त साहब की याद दिलाता है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत को अपनी दमदार एक्टिंग और अदायगी से एक अलग मुकाम दिया है। ये एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और बलबूते हिंदी सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाई है, जो बेशक आज हमारे बीच ना हो, लेकिन इनके द्वारा किया गया हर एक अभिनय दर्शक आज भी इनकी फिल्मों के द्वारा याद करते हैं। लेकिन आज हम आपको इनके बारे में नहीं, बल्कि इनकी पत्नी के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में अपने दौर के मशहूर अभिनेता रहे सुनील दत्त साहब की पत्नी के बारे में। अपने दौर के मशहूर अभिनेता रहे सुनील दत्त साहब का पूरा नाम बलराज दत्त था, जिनका जन्म 6 जून 1929 को झेलम जिला पाकिस्तान में हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं से पूरी की। और जब बंटवारा हुआ तो उनका पूरा परिवार भारत आ गया, जिसके बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज में अपना दाखिला लिया। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले परिवहन सेवा मुंबई बस डिपो में क्लर्क और कंडक्टर की नौकरी की, जिसके बाद इन्होंने रेडियो में एंकर की नौकरी की। लेकिन इन्हें एक एक्टर बनने का भूत सवार था। इसके बाद इन्होंने काफी ऑडिशंस दिए और साल 1955 में आई फिल्म रेलवे स्टेशन से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने लगातार कई और बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें पड़ोसन, महाराज, साधना, खानदान, मुझे जीने दो और मदर इंडिया जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। साल 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म ने अपने दौर में कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जहां धीरे धीरे सुनील दत्त ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनानी शुरू कर दी और उन्हें आखिरी बार साल 2007 की फिल्म शांति में देखा गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सफलता हासिल करने के बाद सुनील दत्त साहब ने राजनीति की ओर अपना रुख किया और भारतीय कांग्रेस में शामिल होकर इन्होंने अपनी सार्थक भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह की सरकार में साल 2004 और साल 2005 तक वो खेल युवा कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन अचानक 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से सुनील दत्त साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अगर बात करें सुनील दत्त जैसे दिग्गज कलाकार की पत्नी की, तो आपको बता दें कि इनकी पत्नी का नाम नरगिस दत्त है, जिन्होंने साल 1958 में शादी की थी, जो कि इन्हीं की तरह एक अभिनेत्री हैं, जिन्होंने जोगन, अंदाज, आवारा, दीदार, अनहोनी, चोरी चोरी, श्री 420 और मदर इंडिया जैसी कई बेहतरीन फिल्में हिंदी सिनेमा को दी हैं। बात करें सुनील दत्त और नरगिस की लव लाइफ की, तो आपको बता दें कि शुरुआत में सुनील दत्त ने रेडियो सिलोन में काम करना शुरू किया। यही वो जगह थी जहां उनकी मुलाकात उनकी पत्नी नरगिस से हुई थी। सुनील नरगिस के काफी बड़े फैन थे। उन्हें नरगिस का इंटरव्यू लेना था, लेकिन जैसे ही नरगिस उनके सामने आई, सुनील सब कुछ भूल बैठे। नरगिस के सामने उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जिसके बाद इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ा। उस वक्त राज कपूर और नरगिस की लव स्टोरी रियल लाइफ से रियल लाइफ तक पहुंच चुकी थी, लेकिन राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। फिर भी नरगिस ने आरके प्रोडक्शंस की फिल्में साइन करना जारी रखा। नरगिस राज कपूर की दूसरी पत्नी बनने के लिए भी तैयार थीं, लेकिन राज कपूर ने ऐसा नहीं किया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। मदर इंडिया फिल्म में नरगिस ने राधा का रोल निभाया था, वहीं सुनील दत्त राधा के बेटे बिरजू बने थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस को सुनील दत्त से मोहब्बत हुई थी। हुआ यूं था कि सीन के दौरान सेट पर आग लग गई थी और नरगिस उसमें फंस गई। सुनील की आंखों के सामने उनकी मोहब्बत तकलीफ में थी और वो एक हीरो की तरह आग में कूदे और नरगिस की जान बचाई। नरगिस उस वक्त राज कपूर से अपने रिश्ते के टूटने का गम मना रही थी।
ऐसे में सुनील की इस बहादुरी ने उनका दिल जीत लिया। दोनों ने फिल्म की रिलीज के अगले ही साल 1958 में शादी कर ली। शादी के बाद ही सुनील दत्त का फिल्मों में सुनहरा दौर शुरू हुआ। उन्होंने सुजाता और साधना जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जहां उन्हें इस शादी से 3 बच्चे हैं, जिसमें बेटा संजय दत्त जो कि आज बॉलीवुड के जाने माने कलाकार हैं, वहीं बेटी नम्रता दत्त और प्रिया दत्त हैं। तो आपको सुनील दत्त की पत्नी से रूबरू होकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।